अगर ये कथा आपको पसंद आती है, आप हिंदू हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। उनकी उत्पत्ति और उनके सिर कटने की कथा अत्यंत रहस्यमयी और शिक्षाप्रद है। शिव पुराण में यह कथा विस्तार से वर्णित है, जिसमें माता पार्वती जी के प्रेम, भगवान शिव जी की शक्ति और भगवान विष्णु जी की कृपा का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यह कथा सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के कई गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। यह हमें कर्तव्य, भक्ति, मर्यादा और क्षमा का संदेश देती है। एक समय की बात है, माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थीं। भगवान शिव जी अक्सर अपनी साधना और ब्रह्मांड की देखरेख में व्यस्त रहते थे। माता पार्वती चाहती थीं कि उनका कोई पुत्र हो जो उनका हर समय साथ दे और उनकी रक्षा करे। एक दिन जब भगवान शिव ध्यानमग्न थे, माता पार्वती ने अपने उपटन शरीर से निकले चंदन, हल्दी और मिट्टी के लेप से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। यह बालक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था। माता पार्वती ने उसमें प्राण डाल दिए और उसे अपना पुत्र बना लिया। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा और उसे अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं और गणेश जी से कहा, बेटा, कोई भी अंदर न आने पाए। गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया। उसी समय भगवान शिव जी वहां पहुंचे। जब उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, माता स्नान कर रही हैं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, मुझे आपकी पहचान नहीं, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इससे शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। गणेश जी की यह हठधर्मिता शिव गणों को भी नागवार गुजरी और उन्होंने गणेश जी से युद्ध करना शुरू कर दिया। परंतु गणेश जी अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने अकेले ही सभी गणों को परास्त कर दिया। जब भगवान शिव ने देखा कि उनके सभी गण गणेश जी से पराजित हो चुके हैं, तो उन्होंने देवताओं को सहायता के लिए बुलाया। भगवान विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता भी गणेश जी से युद्ध करने लगे, परंतु कोई भी गणेश जी को हरा नहीं सका। भगवान विष्णु ने अपने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, फिर भी गणेश जी अपने स्थान से हिले नहीं। अब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग करने का निश्चय किया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान के बाद बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय पुत्र निर्जीव पड़ा है और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। माता पार्वती अत्यंत शोकाकुल हो गईं। पहले उन्होंने अपने पुत्र को हिलाया डुलाया, फिर जोर जोर से विलाप करने लगीं। उनका यह शोक क्रोध में बदल गया और उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया, अब मैं अपनी शक्ति से इस संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। देवताओं ने माता पार्वती को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। हम पहला जीवित प्राणी जिसका सिर मिलेगा, उसे गणेश जी के धड़ पर स्थापित करेंगे। यह सुनकर भगवान शिव के गण चारों दिशाओं में सिर खोजने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला, जो अपनी मां के साथ जंगल में सो रहा था। गणों ने हाथी के बच्चे का सिर काटकर भगवान शिव को ला दिया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य मंत्रों से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान। जब गणेश जी पुनः जीवित हुए, तब माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ।
परंतु उन्होंने भगवान शिव से कहा, मेरे पुत्र को इतना कष्ट मिला है, उसे विशेष सम्मान दिया जाए। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से गणेश प्रथम पूज्य होंगे। कोई भी देवता, मानव या दानव कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करेगा। वे समस्त विघ्नों को दूर करेंगे और भक्तों को सिद्धि प्रदान करेंगे। कथा का महत्व और सीख। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। एक, माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। 2, क्रोध में लिए गए निर्णय घातक हो सकते हैं। 3, क्षमाशीलता और प्रेम सबसे बड़े गुण हैं। 4, गणेश जी को प्रथम पूज्य बनने का रहस्य समझने को मिलता है। निष्कर्ष, भगवान गणेश की यह कथा हमें भक्ति, समर्पण, त्याग और कर्तव्य का पाठ सिखाती है। गणेश जी का जन्म माता पार्वती की ममता और भगवान शिव के वरदान का परिणाम है। इस कथा से हमें यह भी ज्ञात होता है कि हर कठिनाई का समाधान संभव है, बस सही समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करने की परंपरा शिव जी के वरदान के कारण ही प्रारंभ हुई। इसलिए जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, हम कहते हैं, गणेशाय नमः। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें।